जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिफेक्टिव रिटर्न। उसको डिफेक्टिव रिटर्न को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। ये रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट है, एक टॉपिक है जिसका मतलब है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न किससे कहते हैं? अगर हम देखें, डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो डिफेक्ट हो नेचर में, जिसमें कुछ एरर्स हो, जिसमें कुछ ओमिशंस हो। तो यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब है वो इनकम, वो रिटर्न जो डिफेक्टिव हो नेचर में, जिस रिटर्न में कुछ एरर्स पाए गए हो, जिस इनकम में कुछ ओमिशंस पाए गए हो। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी एसएससी अपनी रिटर्न को फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी जो वो रिटर्न है वो डिफेक्ट है नेचर में, दैट मीन्स उसमें कुछ खराबियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओमिशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं एरर्स हैं, तो वो उसको 15 दिनों की मोहलत देता है उस रिटर्न को ठीक करने के लिए, उस रिटर्न को रेक्टिफाई करने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है ही विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव विद इन 15 डेज। वो उसको मौका देगा, वो उसको बोलेगा कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी इस रिटर्न को रेक्टिफाई कर दो। या तो 15 दिन, या तो वो टाइम पीरियड जो एसएससी उसको रिक्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कभी कभार एसएससी को लगता है कि 15 दिन उसके लिए बहुत कम है, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता अपनी इस रिटर्न को, तो वो उसको बोलेगा कि मैं 40 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, या 2 मंथ्स के अंदर, जितना भी वो टाइम पीरियड उसको बोलेगा अपनी रिक्वेस्ट पर, तो असेसिंग ऑफिसर वो उसको उसकी टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। तो इधर 15 डेज के अंदर अंदर उसको अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करना है, या तो वो टाइम पीरियड जो एसएससी ने रिक्वेस्ट की होगी असेसिंग ऑफिसर को, उस टाइम पीरियड तक उसको अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करना है। अगर उसने 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को फाइल किया, या उस टाइम पीरियड तक जो उसने रिक्वेस्ट की थी, तो उसकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा कि इसने रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। और अगर वो फेल हुआ भरने में, तो उसकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। तो अब 15 दिन भी बीत गए, या वो टाइम पीरियड भी बीत गया जो एसएससी ने रिक्वेस्ट की थी। अब वो 40 दिन के बाद भर रहा है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल अगर उसने असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट की थी कि मैं 30 डेज के अंदर अंदर आपको रेक्टिफाई करके दूंगा इनकम, लेकिन 30 डेज बीत गए, उसके बाद भी उसने अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया, वो 40 दिन के बाद आया, वो 50 दिन के बाद आया, वो 60 दिन के बाद आया, तो कोर्ट बोलता है असेसिंग ऑफिसर को कि अगर तुम उसकी इस डिले को कंडोन कर सकते हो, दैट मीन्स माफ़ कर सकते हो, तो माफ़ कर दो, क्योंकि देर से ही सही रिटर्न तो बढ़ रहा है। अगर वो असेसमेंट ईयर से पहले पहले ही अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर रहा है, तो आप उसकी इस डिले को कंडोन कर दो। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, या तो 15 दिनों के अंदर अंदर जो असेसिंग ऑफिसर टाइम पीरियड देता है एसएससी को, या तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो रिक्वेस्ट करता है एसएससी असेसिंग ऑफिसर को, या उसके बाद अगर वो इनकम को रेक्टिफाई करता है लेकिन बिफोर असेसमेंट ईयर से पहले पहले ही भर रहा है, तो उसकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी, माना जाएगा कि उसमें रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न। ये उसकी कंडीशन है कि कब भरनी है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न आप किन सूरतों में मानोगे, मतलब कौन सी इनकम डिफेक्ट है नेचर में। कुछ कंडीशंस तो होगी ना, कुछ ऐसी चीज़ें तो होगी ना जिसे हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये रिटर्न डिफेक्ट है नेचर में। पहली ही कंडीशन है कि अगर आपने टीडीएस, अगर आपको पहले ही टीडीएस कट चुका है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कट चुका है, टीसीएस कट चुका है आपका, या आपकी सेल्फ असेसमेंट हो चुकी है, तो आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मीन्स जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपको उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ रखना है वो डॉक्यूमेंट्स भी जहाँ पर आप क्लेम करते हो कि मेरा टीडीएस पहले ही कट चुका है, मेरा टीसीएस पहले ही कट चुका है, मेरी सेल्फ असेसमेंट पहले ही हो चुकी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, तब जाकर ही आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी, तब जाकर ही बोला जाएगा कि हाँ आपने टीडीएस, आप पर टीडीएस कट चुका है, हाँ आप पर टीसीएस कट चुका है, हाँ आपकी सेल्फ असेसमेंट हो चुकी है। इनकेस अगर आप फेल हुए इन डॉक्यूमेंट्स को भरने में, तब उस सूरत में भी आपकी रिटर्न डिफेक्ट मानी जाएगी एज पर 139 सबसेक्शन 9। उसके बाद बोलता है कि आपके जो एनेक्चर्स हैं, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो कॉलम्स हैं, जो भी रिलेटिंग है आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर ईच हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम हैव बीन ड्यूली फाइल्ड इन।
आपके पास प्रॉपर कंप्यूटेशन चार्ट होना चाहिए। अगर आपकी ऑडिट हो चुकी है पर्सनली, या आपकी कंपनी की ऑडिट हो चुकी है, या आपके मेंबर्स की ऑडिट हो चुकी है, आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आपको अपनी भी ऑडिट रिपोर्ट दिखानी है, या वो जो पर्सन जिनकी ऑडिट हो चुकी है उनके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं। अगर आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हो चुके हैं, वो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने होंगे। अगर आप इन चीज़ों को फाइल करने में, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने में फेल हुए, उस केस में भी आपकी रिटर्न डिफेक्ट मानी जाएगी। उसके बाद बोलता है, अगर कोई कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिखाना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखाना है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाना है, अपना बैलेंस शीट भी दिखाना है। मीन्स ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट उसके पास होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर कंपटीशन चार्ट होना चाहिए। इन केस अगर वो इन चीज़ों को दिखाने में फेल हुआ, तब भी उसकी इनकम डिफेक्ट मानी जाएगी। हो सकता है कोई कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती होगी, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम दिखा सकती है, वो सेल डिटेल दिखा सकती हैं, जो उसने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है, नेट प्रॉफिट दिखाया है, नेट लॉस दिखाया है, या ग्रॉस लॉस दिखाया है, उसको उसका प्रॉपर कंप्रेशन चार्ट दिखाना है। वो किसी सीए के पास जा सकता है, उसको बोल सकता है कि यहाँ से मैंने इनकम कमाई, यहाँ से मेरे एक्सपेंसेस हुए। कोई डॉक्यूमेंट बना के देगा, एक चार्ट बना के देगा एक सीए, तो वो चार्ट भी आपको दिखाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन केस अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो। अगर आपने वो डिटेल्स भी नहीं दिखाई, तब भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी। आपको, अगर आप एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो आपको पर्सनल डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर दिखानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के साथ बिलोंग करते हो, तो पर्सनल डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर दिखानी है ऑर्गेनाइजेशन की। आपको अपना पर्सनल कैश बैलेंस दिखाना है, अपने मेंबर्स का कैश बैलेंस दिखाना है। अगर आप वो भी नहीं दिखा सकते, एटलीस्ट अपना स्टॉक इन ट्रेड तो दिखाओ। ये जो आप स्टॉक अवेलेबिलिटी दिखा रहे हो, ये जो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे हो, वो तो दिखाओ। मतलब आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिलेटेड टू एवरीथिंग। यहाँ पर बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास सब होना चाहिए। वेयर द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव बीन ऑडिटेड, मैंने अभी बोला कि अगर ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखानी है, अगर आपकी कंपनी की ऑडिट हो चुकी है, तो अगर इन चीज़ों को आप दिखाने में फेल हो गए, तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न का मेन पर्पस यही होता है कि हमें देखना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है कि कहीं आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ से तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हो। अभी मैंने जो बोला TDS TCS आप क्लेम कर रहे हो, आपके उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है, तब जाकर उनको पता चलेगा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से तो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न। होप यू अंडरस्टैंड।